हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। आज हम फिर पॉलिनोमियल को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज की 2.2 देखते हैं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। अब पॉलिनोमियल में क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल भी कौन सी कर रहे हैं हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और कंडीशन क्या होती है, ए कैन नॉट बी जीरो। ध्यान रखना है ए जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा तो एक्स की वाली टर्म जीरो हो जाएगी। अगर एक्स की वाली टर्म जीरो हो जाएगी तो ये कौन सी पॉलिनोमियल रह जाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल रह जाएगी। बट हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो ए जीरो नहीं होना चाहिए। अब व्हाट इज ए क्या है हमारे पास, ध्यान रखना है, व्हाट इज ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। व्हाट इज बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एंड व्हाट इज सी, सी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म। सी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म। क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो कितनी जीरोस निकलेंगी इसकी, दो जीरोस निकलेगी। कौन कौन सी, हम उसका नाम लिखते हैं अल्फा और बीटा, बस नाम है जस्ट, ठीक है। जीरोस का हमने नाम लिख लिया कि एक अल्फा है और एक क्या उसकी बीटा है, उसका नाम है। अब इनके कोफिशिएंट्स और इन जीरोस के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। क्या होता है, जो सम ऑफ द रूट्स या सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी और एक्स के कोफिशिएंट क्या है ए। तो दैट मींस सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए। एंड सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट द रूट्स अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो सी अपॉन में ए। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है। अब हमें क्वेश्चन एग्जाम इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलिनोमियल का क्वेश्चन जो है एग्जाम में मोस्टली इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा हमारे पास रिलेशनशिप के ऊपर। अब इसको आगे क्वेश्चन थे तो ट्राई करते हैं। अब यहां से देखो, find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients। सबसे पहले क्या कहते हैं, find the zeros, इस पॉलिनोमियल की जीरोस निकालो। अब जीरोस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले यहाँ पे लिखो ए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक के साथ ए कितना आ गया आपके पास 1। व्हाट इज बी, बी क्या है हमारे पास, व्हाट इज बी, बी ये रहा, एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा हमारे पास बी, तो बी किसके इक्वल है -2। व्हाट इज सी, सी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म, सी हमारे पास क्या है, हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ गई। अब हमें क्या निकालना है, अल्फा और बीटा निकालना है। अल्फा बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको पहले ही पता है, इसकी क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, इसकी जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो हमें क्या करना है, मिडिल टर्म कौन सी यहाँ पे, माइनस का 2x। हमने इस माइनस के 2x के ऐसे दो फैक्टर्स, ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका सम कितना है -2 और प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट क्या होता है, ये होता है प्रोडक्ट, तो 1 इंटू -8, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -8। तो क्या बने हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8, इसको इक्वल 0 पे जीरो निकालनी है। क्लियर है। हमने इसके ऐसे दो फैक्टर्स बनाए, -4 -2 बनता है और -4 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आता है, -8 बनता है। तो हमने इसके ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं। आप चाहो तो इसको इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करके दे सकते हो। ऐसे दो फैक्टर से 4 और 2 बन रहे हैं, 4 और 2 से क्या बनता है, 8 भी बन रहा है, और 4 - 2 कितना आता है, 2 भी बनता है। तो हमें इस तरह से इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अब इससे क्या करेंगे, x कॉमन आएगा, इन दो टर्म में से x कॉमन लो, के अंदर है x -4, इनमें से क्या लेंगे कॉमन, 2 आएगा, देन इट इज x -4 आएगा। अब फिर x -4 कॉमन दोनों से आएगा, x -4 एंड x + 2 इज इक्वल टू 0। तो x -4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 4 आई, और x + 2 इज इक्वल टू 0, वी गेट x इक्वल टू -2। तो हमारे पास दो जीरोस आ गई,
एक का नाम अल्फा दे दो, एक का नाम बीटा दे दो, किसी को भी अल्फा किसी को बीटा, तो दैट मीन्स अल्फा को हमने ले लिया 4 और बीटा किसके इक्वल आ गया -2। बट ध्यान रखना मिडिल टर्म स्प्लिट आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट अच्छे से आएगी तभी तो आप अल्फा और बीटा निकाल सकते हो। अब आपके पास सारी चीजें आ गई, ए भी है, बी भी आ गया, सी भी है, अल्फा और बीटा भी निकाल लिया। अब हमारे पास रिलेशन क्या था, अब हम इसको वेरीफाई करना है। सेकंड फर्स्ट पार्ट हो गया, उसका कहता है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कट। वेरीफाई क्या करना है आपने, इन कोफिशिएंट्स के बीच में और इन जीरोस के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसको वेरीफाई करना है कि हमारा रिलेशन वेरीफाई हो भी रहा है नहीं। पहला रिलेशन क्या था, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a। अब व्हाट इज अल्फा, अल्फा कितना है हमारे पास 4 एंड बीटा कितना आया -2, तो 4 - 2 आंसर कितना आया 2। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड निकल गई। अब राइट हैंड साइड ट्राई करते हैं, माइनस व्हाट इज बी, बी कितना है माइनस, ये बी की वैल्यू कितनी निकाली आपके पास -2। व्हाट इज ए कितना है 1, माइनस माइनस प्लस हुआ, तो दैट मीन्स हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला, ये अल्फा और बीटा को दोनों को हमने ऐड किया तो 2 आया, और हमने कोफिशिएंट से भी कंपेयर किया। कोफिशिएंट क्या था इसका, सम ऑफ रूट्स किसके का -b/a, माइनस ये फॉर्मूले का है। व्हाट इज b -2, व्हाट इज a 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वेरीफाई हो गया कि हमने जीरोस को प्लस किया तब भी आया और कोफिशिएंट की हेल्प से हमने निकाला तब भी हमारे दोनों आंसर्स क्या आए हैं, सेम आए। दूसरा रिलेशनशिप क्या था, प्रोडक्ट टू द रूट्स, c/a था। प्रोडक्ट मतलब दोनों जीरोस को क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है। अल्फा कितना है 4, व्हाट इज बीटा कितना है -2, वी गेट -8। अब दूसरा कोफिशिएंट से निकाल के देखते हैं, व्हाट इज सी, सी कितना हमारे पास, ये सी की वैल्यू थी -8, व्हाट इज ए 1, तो -8 आ गया, तो दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल है, हमने वैसे जीरोस को मल्टीप्लाई करके देखा और कोफिशिएंट्स की हेल्प से भी निकाल के देखा, दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, तो दैट मीन्स हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। ध्यान रखना है बेटा पूरे चैप्टर में सिर्फ यही 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है c/a। बहुत ध्यान से इस रिलेशनशिप को याद कर लो, दिमाग में बिठा लो कि क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड आता है, ठीक है जी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, अगेन इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वही सेम क्वेश्चन है, जीरोस निकालनी है और रिलेशनशिप को क्या करना है, वेरीफाई करना है, किसका रिलेशनशिप, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच का। दिस पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है और किस वेरिएबल में है, एस वेरिएबल में। सबसे पहले आपके माइंड में एकदम आना चाहिए, पहले एबीसी लिखो, क्वेश्चन में कुछ भी है सबसे पहले आप देखो व्हाट इज ए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, क्योंकि यहाँ वेरिएबल एस है तो एस आएगा। व्हाट इज बी, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एस कितना -4 एंड व्हाट इज सी, सी कितना हमारे पास 1। अब क्या निकालना है, जीरोस निकालने, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि उसके जीरोस निकालो तो उसका रेशियो वेरीफाई करो, कि जब तक हम वेरीफाई कैसे करेंगे, जब तक हमें अल्फा और बीटा पता ही नहीं होगा तो वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। तो दैट मीन्स फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप अल्फा बीटा निकालेंगे कैसे, ये है हमारे पास 4s², अगेन इट इज ए क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो हमने क्या करना है, फिर इसकी मिडिल स्प्लिट करनी है, कैसे करते हैं सर, इस ये मिडिल वाली टर्म के ऐसे दो हमने फैक्टर्स बनाने, ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनका सम तो आए कितना -4 और प्रोडक्ट कितना होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, ए और सी का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कितना है, ये आपने 9th में भी किया हुआ है, ठीक है। प्रोडक्ट 4 × 1 कितना है 4, ये 2 हमने क्या करने हैं, इसके ऐसे 2 फैक्टर्स बनाने। क्लियर हो गया, तो क्या बनेंगे, सोचो दिमाग लगाओ, क्या बनेंगे यहाँ से, 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1 इक्वल 0, क्योंकि जीरोस निकालिए तो हमें इक्वल 0 करना है। -2 -4 बन रहा है और -2 को -2 से मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 4 मल्टीप्लाई में आ रहा है। अब कॉमन निकालते हैं, यहां से 4, यहां से 2s कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, 2s - 1, यहां से क्या है, ये 2 है, ये 1 है, कोई कॉमन नहीं है तो आंसर 1 लिखेंगे। यहाँ पे बाहर माइनस का साइन लिए, अंदर का साइन चेंज होगा। ध्यान रखना है ये टर्म दोनों की सेम आ रही है, अगर दोनों की सेम नहीं है तो दैट मीन्स आपने कोई ना कोई मिस्टेक करी है, या तो फैक्टर्स ठीक से वही बनाया है, कॉमन आया, तो यहां रह गया 2s - 1 इक्वल टू 0। अब 2s - 1 0
2s किसके इक्वल आएगा 1 के, s किसके इक्वल आएगा 1/2 के। यहाँ पे वही आ रहा है 2s माइनस 1 0, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1, यानी कि दोनों जीरोस क्या आ रही है हमारे पास सेम आ रही है, दोनों जीरोस क्या हमारे पास सेम आ रही है। अब हम बात करते हैं दैट मीन्स हमने यहां से अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करें, हमारे पास क्या आएगा रिलेशनशिप, ये हमारे पास आ गया। ये जो हमने दो जीरोस निकाली है, एक को नाम अल्फा दे दिया और एक को नाम क्या दे दिया बीटा दे दिया, क्योंकि यहाँ दोनों ही सेम है। तो लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और बीटा भी किसके इक्वल आ गया आपके पास 1/2। अब ए बी सी भी पता है, अल्फा और बीटा भी पता है, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि इनका जो इनके बीच में अल्फा और इनके बीच में जो अल्फा बीटा इनके बीच में रिलेशनशिप है उसको क्या करना है आपने वेरीफाई करना है। अब पहले रिलेशनशिप पता तो होना चाहिए, इन दोनों में रिलेशन है क्या, क्या रिलेशनशिप है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ द जीरोस किसके इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए। व्हाट इज बी, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है ऐसे यहाँ पे, और प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है सी अपॉन ए। हमारे पास सारी चीजें हैं, पुट करो वेरीफाई करो क्या आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ क्या था अल्फा 1/2, बीटा भी कितना था 1/2, तो हाफ प्लस अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए व्हाट इज बी, बी क्या है हमारे पास -4, बी की वैल्यू ये बाहर माइनस का सही फॉर्मूले का है और बी की वैल्यू कितनी है -4। व्हाट इज ए 4, तो ये कितना आया 4/4। अगेन 1 इज इक्वल टू 1, हमने जीरोस को ऐड किया तो भी 1 आया, माइनस बी अपॉन ए किया तब भी 1 आया, यानी कि सम ऑफ द जीरोस किसके इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। सेकंड प्रोडक्ट निकालते हैं 1/2 इंटू 1/2, तो 1/4 आया। अभी तक कोफिशिएंट्स देखते हैं। व्हाट इज सी, सी किसके इक्वल था 1, व्हाट इज ए 4, तो वेरीफाई हो गया। जीरोस को मल्टीप्लाई किया तब भी 1/4 आया, सी अपॉन ए किया तब भी 1/4 आया, तो हमारा रिलेशनशिप क्या हो गया वेरीफाई हो गया। क्या करना हमने बच्चों, पहले हमें मिनट ऑफ स्प्लिट करनी है, फिर वही बता रही कि मिनट ऑफ स्प्लिट आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, अगर नहीं आती उसकी प्रैक्टिस करो। हाउ टू, आपने 8th क्लास में 9th क्लास में मिनट ऑफ स्प्लिट करनी सीखी हुई है, तो मिनट ऑफ स्प्लिट करो। पहले हम इसके जीरोस निकालेंगे, जब जीरोस निकालने के बाद ए बी सी के साथ उसके साथ जो रिलेशनशिप है उसको क्या करना हमने वेरीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नेक्स्ट है 6x स्क्वायर -3 -7x। अब ध्यान से देखो, अब इस पे a कितना है 6, b कितना है बस। अब यहां कंफ्यूजन नहीं करनी है, बहुत सारे बच्चे इसमें b की वैल्यू क्या बोल देते हैं -3 बोल देते हैं, बट ये गलती आपने नहीं करनी। b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x होता है। यू हैव टू राइट दिस इक्वेशन, इसको रीअरेंज करके प्रॉपर लिखो, पहले x के वाली टर्म लिखो, फिर x वाली टर्म लिखो, फिर कांस्टेंट टर्म लिखनी है। ध्यान रखना इस चीज का, बहुत सारे बच्चे इस चीज की गलती करते हैं, आपने नहीं करनी। यहाँ पे क्या होता है इसको पहले अरेंज करके लिखो 6x स्क्वायर -7x -3। अब दिमाग में एकदम चल रहा होता है कि बीच वाली टर्म b होती है भाई, ठीक है, नहीं। अरे देखो b हमेशा क्या होता है, b ऐसे रखना कि बीच वाली टर्म b होती है, b क्या होती है कोफिशिएंट ऑफ x होता है। व्हाट इज ए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, और c क्या है कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता। अब यहां से देखो व्हाट इज a कितना है 6, b कितना है -7 और c कितना है -3 है आपके पास। अब फिर वही अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बोला गया है कि इसकी जीरोस फाइंड आउट करो, तो हमें जीरोस फाइंड आउट करनी है। जीरोस फाइंड आउट कैसे करेंगे, वही सेम तरीका। मिडिल टर्म ये क्या है -7 है, इसको स्प्लिट करना ऐसे दो फैक्टर्स में जिनका सम तो कितना है 7 और प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए AC, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -18। ऐसे दो फैक्टर बनाए जिनका सम तो है 7 और उनका प्रोडक्ट कितना है -18। तो क्या बनेगी हमारे पास, बना के देखो इसको क्या बनेगा, ध्यान से देखो 6x स्क्वायर -9x + 2x आएगा, क्योंकि -9 + 2 -7 होता है और -9 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आता है 18। आप फैक्टर्स बना भी सकते हो, प्रोडक्ट के प्राइम फैक्टर्स बना लो, ठीक है। तो यहां से कितना बन रहा है 9 और 2 बन रहे हैं, क्लियर यहां से। तो अब हमने क्या करना है
हमने मिडिल टर्म स्प्लिट तो कर दी, अब इसके फैक्टर्स बनाने। यहाँ से क्या आएगा, पहले 6x के 9x है, 6 और 9 में क्या कॉमन आएगा 3, और x के इसके x है तो यहाँ पे x कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ माइनस का 3, ये 2 और 3 है, कोई कॉमन नहीं आता तो क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, तो ये 2x माइनस 3, तो क्या आया 2x माइनस 3, फिर दोनों से यहाँ से कॉमन यहाँ से लिया, यहाँ क्या बच गया 3x, और यहाँ क्या आ गया प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब 2x माइनस 3 अगर 0 के इक्वल होता है तो 2x किसके इक्वल होगा 3 के, x की वैल्यू कितनी आएगी 3/2, क्योंकि जब दो चीजों का प्रोडक्ट होता है तो 1 मस्ट बी 0, आइदर 2x माइनस 3 इज इक्वल 0 या क्या होगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x किसके इक्वल आ गया -1 के, x किसके इक्वल आ गया -1/3। तो हमारे पास क्या आ गया, ये एक अल्फा आ गया, बीटा आ गया, ठीक है जी, एक हमारे पास अल्फा आ गया और एक हमारे पास बीटा आ गया। व्हाट इज अल्फा, अल्फा 3/2 एंड व्हाट इज बीटा माइनस, किसी को भी अल्फा बीटा नाम दे दो। बच्चे कहते हैं आपने इसको अल्फा बीटा, नहीं आप कोई भी, ये दो है, एक का नाम अल्फा लिख दो, एक का नाम क्या लिख दो बीटा लिख दो। अब फिर वही वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के रिजल्ट क्या था हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए -b/a, एक रिलेशन तो ये था, दूसरा क्या था अल्फा टू बीटा किसके इक्वल होगा c/a, एंड व्हाट इज अल्फा 3/2, व्हाट इज बीटा -1/3, 7/6 आया। अब इधर ये तो हमने जीरो को ऐड किया, अब यहां से करते हैं माइनस, व्हाट इज b कितना है -7, ये b की वैल्यू यहां पुट करेंगे, b की वैल्यू कितनी -7, एंड व्हाट इज a 6, अगेन वी गेट 7/6, तो वेरीफाई हो गया। हमने जीरो को ऐड किया तो भी 7/6 आया, और हमने कोफिशिएंट की हेल्प से निकाला तो भी कितना आया 7/6, यानी कि दोनों तरफ से हमारा आंसर कितना आ रहा है 7/6। तो ये क्या हो गया, सम ऑफ द जीरोस का जो रिलेशनशिप है b और e के साथ वो वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट था प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या था अल्फा 3/2 है बेटा, और बीटा कितना है -1/3, एंड वी गेट -1/2। अब c/a क्या था, व्हाट इज c कितना था हमारे पास -3, a कितना 6, तो अगेन वी गेट -1/2। तो सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों हमने क्या कर दिए वेरीफाई कर दिए। बिल्कुल ध्यान में रखना है, सम ऑफ द जीरोस किसके इक्वल होता है -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है c/a, एंड व्हाट इज a, ध्यान रखो व्हाट इज a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, व्हाट इज b कोफिशिएंट ऑफ x, व्हाट इज c कांस्टेंट ऑफ। ठीक है जी, चीजें बिल्कुल दिमाग में रखनी है, चीजें भूलनी नहीं है बिल्कुल आप लोगों ने। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अगेन इट इज ए क्वाड्रेटिक, क्योंकि डिग्री 2 है। डिग्री का मतलब क्या होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो दैट में वो क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक है तो कितनी जीरोस निकलेंगे उसकी 2 जीरोस निकलेंगी। अब इस क्वेश्चन में क्या है, क्वाड्रेटिक है हमारे पास, देखिए यू में दी हुई है 4u² प्लस 8u इज इक्वल 0। अब व्हाट इज ए क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ u², ये होगा, a कितना हमारे पास 4, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ u, एंड कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, तो जो चीज मिसिंग है उसका कोफिशिएंट क्या होगा 0, तो c किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया। अब हमें जीरोस निकालनी है, ठीक है, जब भी उसके फैक्टर्स बनाने होते हैं, क्योंकि यहाँ c मिसिंग है तो मिडिल स्प्लिट तो हो नहीं पा रही, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होता है फैक्टराइजेशन का या जीरोस निकालने का, कि कोई चीज कॉमन आ रही है पहले हम कॉमन निकाल लो। अब यहां से देखो, यहाँ 4 है या 8 है, दोनों टर्म में से 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन लो, यहाँ u स्क्वायर u है तो u कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा u आर, यहाँ पे 2 हुआ, u बाहर चला गया। अब जब प्रोडक्ट 0 होता है तो 1 मस्ट बी 0, अब 4 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या बचेगी, या तो u 0 होगा या क्या होगा u प्लस 2 किसके इक्वल होगा 0 के। अब बच्चे कहते हैं 4 का क्या, नहीं 4 क्या है, 4 तो 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, 4 कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, दैट मीन u 0 होगा या u प्लस 2 0 होगा, तो u की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से -2, तो दैट मीन्स हमारे पास 2 जीरोस आ गई, कौन कौन सी, एक
अल्फा और एक क्या आ गया हमारे पास बीटा, अल्फा 0 और बीटा किसके इक्वल आ गया -2। किसी को भी 0 किसी को भी लिख लो यहाँ पे, ठीक है ना। तो अल्फा हमारे पास 0 आया और बीटा किसके इक्वल आ गया -2। अब रिलेशनशिप को फिर वेरीफाई करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही वही है, फाइंड इट्स जीरोस एंड वेरीफाई इट्स रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है -b अपॉन ए। व्हाट इज अल्फा 0, व्हाट इज बीटा -2। तो आंसर कितना आया -2 आया। यहां कंपेयर करो, माइनस व्हाट इज b 8, व्हाट इज a 4, अगेन वी गेट -2। तो ये तो रिलेशन वेरीफाई हो गया कि अगर हमने जीरोस को ऐड किया जो आंसर आया वही -b अपॉन a का आंसर आ रहा है। सेकेंडली क्या था, प्रोडक्ट, व्हाट इज अल्फा 0, व्हाट इज बीटा -, 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करो वी गेट द आंसर 0। अब यहां देखो, व्हाट इज c 0, 0 बाय एनीथिंग आंसर इज 0, तो वी गेट द आंसर कि वेरीफाई हो गया आपके पास रिलेशन। क्लियर है। फिर वही बार बार आपको पूरे लेक्चर में एक चीज ध्यान रखी हूँ कि ये चीज आपने दिमाग में बिठा लेनी है, ठीक है, इसको नहीं भूलना। सम ऑफ द जीरोस -b अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c अपॉन a, क्योंकि जब हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे आगे क्लास के अंदर तो ये रिलेशनशिप जो होगा, जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन आगे हम एक्स्ट्रा एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे तब इनका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आगे इसको कंटिन्यू, इसको बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको दिमाग में रखना है। फिर अगेन हमारे पास आ गया t² -15। देखो एक क्वेश्चन हमने वो किए थे, एनसीईआरटी तीनों टाइप के क्वेश्चंस है। एक में था ABC, ए तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, ना B 0 था ना C 0 था, वो हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करी थी। फिर हमने क्वेश्चन किया कि जहां पे हमें C 0 दिया हुआ था, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास C 0 था, तो हमने वहां से कॉमन निकाल के फैक्टर्स बना दिए। अब ये क्वेश्चन क्या है, t² -15 है। अगेन क्योंकि डिग्री 2 है तो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। t² -15 इक्वल 0। अब इस क्वेश्चन में व्हाट इज a क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ t² 1 है। अब b क्या कौन सी टर्म थी, b हमारे पास क्या थी, कोफिशिएंट ऑफ t तो है ही नहीं, जब टर्म ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा 0। दैट मींस b किसके इक्वल आ गया 0 के। और व्हाट इज c क्या था, कांस्टेंट टर्म, c कितना आ गया -15। c यहां से क्या है हमारे पास -15 है। क्लियर है। यहां से हमने तीन तरह के क्वेश्चन हमारे पास आए। a तो कभी 0 हो ही नहीं सकता क्वाड्रेटिक के अंदर, पहले में था ना b 0 था ना c 0 था, वहां मिडिल टर्म स्प्लिट करी। सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, जहां पे हमारे पास c 0 आया, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास b 0 आ गया। अब इसके फैक्टर्स बनाते हैं, इसकी जीरोस निकालते हैं। या तो हम ऐसे कर सकते हैं t² = 15 एंड t इज इक्वल टू क्या होगा ±√15, ऐसे निकाल सकते हैं। या फिर a के बाद b की आइडेंटिटी से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो t का स्क्वायर माइनस, क्योंकि 15 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √15 का स्क्वायर, तो t + √15 a² - b की आइडेंटिटी लगा सकते हो। तो t + √15 = 0, तो t की वैल्यू क्या आएगी -√15, या t - √15 = 0, तो t की वैल्यू कितनी आ गई +√15। या तो आप इस मेथड से निकाल सकते हो t की दो वैल्यूज, या आप इससे निकाल सकते हो t की दो वैल्यूज, ठीक है। मतलब आप t = 15 किया, t = क्या आएगा, प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि स्क्वायर √15 का स्क्वायर 15 होता है और -√15 का स्क्वायर भी 15 होता है। तो वे द टू पॉसिबिलिटीज ऑफ t। या फिर आप a² - b की आइडेंटिटी लगा के भी निकाल सकते हो। दोनों में से किसी मेथड से आप इसकी दो जीरोस निकाल सकते हो। एक हमारे पास अल्फा आ गया और एक हमारे पास क्या आ गया, बीटा आ गया, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू -15 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास √15। अब फिर वही काम, पहले जीरोस निकाल ली, अब वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई क्या था, बोलो बताओ। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, अब तो लर्न हो गया होगा। अल्फा और बीटा किसके इक्वल है, c अपॉन में a के इक्वल है। अब a b c पता भी होना चाहिए। b क्या है, b कोएफिशिएंट ऑफ x है, a के कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। व्हाट इज -15, बीटा की वैल्यू 15, एक प्लस की माइनस की है तो ये कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। अगेन व्हाट इज b, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0,
-0 व्हाट इज ए 1 0 बाय एनीथिंग गेट द आंसर। तो ये वेरीफाई हो गया कि सम ऑफ द जीरोस किसके इक्वल होता है -b/a। व्हाट इज प्रोडक्ट -√50। तो ये कितना आएगा √15 को √15 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 15 तो माइनस का 15। और व्हाट इज सी कितना निकाला था हमने -15 व्हाट इज ए 1 तो -15 इज इक्वल टू -15 ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है तो हमने वेरीफाई कर दिया कि सम ऑफ जीरोस -b/a और प्रोडक्ट जीरो किसके इक्वल होगा c/a के इक्वल होगा। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस करे हैं कि रेशियो वेरीफाई करना है। ठीक है बच्चे चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या हमारे पास अब ये तो खुद ट्राई भी करना अपनी कॉपी पर से लो खुद ट्राई करो क्वेश्चंस को कैसे करना है। ठीक है बेटा क्योंकि सिर्फ देख के आपसे नहीं होंगे क्वेश्चन जब तक अपने आप नहीं करोगे। अपनी कॉपीज लो पेंसिल लो साथ में लेक्चर के साथ साथ और खुद देखो। अब यहाँ पे ए बी सी तीनों वैल्यूज है हमारे पास। ए क्या है हमारे पास 3 व्हाट इज बी कितना एक्स का ऑप्शन -1 व्हाट इज सी -4। तो 3x स्क्वायर -x -4 हमने इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है तो कैसे करेंगे 3x स्क्वायर -x -4 इक्वल 0। मिडिल टर्म ये इसके दो ऐसे हमने टुकड़े कर देने क्या करने जिनका सम कितना है -1 और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए। प्रोडक्ट कितना होता है AC प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -12 आना चाहिए। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -12। आइदर यू कैन यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बन रहे हैं 4 और 3 बन रहे हैं। 4 में से 3 को माइनस करो 1 आता है 4 3 12 बनेगा। तो क्या बनेगा 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। क्लियर है -4 + 3 माइनस का 1 आ रहा है और -4 को 3 से मल्टीप्लाई करो माइनस का 12 बन जाएगा। अब यहां से क्या कॉमन आएगा x 3x -4 यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आया तो 1 लिखेंगे 3x -4। फिर यहां से 3x -4 इसके पास भी है 3x इसके पास भी है कॉमन लो। यहां क्या बचेगा x + 1 = 0। तो 3x -4 = 0 3x = 4 x = 4/3। यहां से x + 1 = 0 x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -1। तो वी गेट द टू वैल्यूज। एक को नाम अल्फा दे दो एक को बीटा। व्हाट इज अल्फा 4/3 एंड व्हाट इज बीटा -1। अब करो वेरीफाई। क्या होता है वेरीफाई का अल्फा प्लस बीटा -b/a। व्हाट इज अल्फा 4/3 व्हाट इज बीटा -1। एलसीएम लेंगे वी गेट 1/3। ये हमने जीरोस को ऐड किया। व्हाट इज बी -1 इस बी की जगह वैल्यू पुट करेंगे बी की वैल्यू कितनी है -1। व्हाट इज ए 3 माइनस प्लस हो गया अगेन वी गेट 1/3। तो वेरीफाई हो गया कि सम ऑफ जीरोस इक्वल किसके इक्वल होता है -b/a के इक्वल होता है। नेक्स्ट सेकंड क्या था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा c/a। व्हाट इज अल्फा 4/3 व्हाट इज बीटा -1 तो -4/3। व्हाट इज c क्या है हमारे पास -4 ये c की वैल्यू यहां पुट कर दो। व्हाट इज a 3 अगेन हमने जीरोस को मल्टीप्लाई किया और कोएफिशिएंट में c/a किया वी गेट द सेम रिजल्ट। तो दैट मीन ये भी हमारे पास क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ठीक है इन सारे क्वेश्चंस में ये एनसीईआरटी की जो ये एक्सरसाइज है उसमें पहले फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि इसकी जीरोस फाइंड आउट करनी है और कोएफिशिएंट के साथ उस रिलेशनशिप को क्या करना है वेरीफाई करना है। ठीक है तो ठीक है बच्चे तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को इसका सेकंड जो क्वेश्चन है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है तो आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे और अच्छे से हो सके।